हेलो, कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग जियोमेट्री पढ़ रहे हैं और जियोमेट्री में हम लोग मीडियन पढ़ रहे हैं। और मीडियन में हम लोग आज पढ़ेंगे कि जैसे कि ये ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए बी और ये सी। एक त्रिभुज के तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर मिलते हैं, ये ए डी, ये बी ई और ये सी एफ। एक त्रिभुज के तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर मिलती है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटी सेंटर, यानी कि जी। क्या बोलते हैं इसको? ग्रेविटी सेंटर। ग्रेविटी सेंटर, गुरुत्व केंद्र, या इसको हम बोलते हैं सेंट्रॉइड, केंद्रक। इसको बोलते हैं केंद्रक। एक दूसरे को जिस बिंदु पर मिलती है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटी सेंटर या सेंट्रॉइड बोलते हैं। इसको हम जी से सूचित करते हैं, इसको जो है हम जी से सूचित करते हैं। अब अगला पॉइंट आता है कि जैसे कि ये तो एक त्रिभुज के तीनों माध्यिका एक दूसरे को जिस बिंदु पर मिली उसको हम बोलते हैं ग्रेविटी सेंटर या सेंट्रॉइड। तो अब बात आती है कि ये जो है तीनों माध्यिकाएं जो है ए डी, बी ई और सी एफ, तीनों माध्यिकाएं जो है एक ही बिंदु से पास क्यों करती है? एक थोड़ा सा इस बिंदु से इधर, थोड़ा सा इधर, या थोड़ा सा इधर से क्यों नहीं पास करती? तीनों जो है एक ही बिंदु से क्यों पास करती है? तो चलिए हम लोग इसका क्यों समझते हैं कि आखिर ये ऐसा होता क्यों है। एक ही बिंदु से पास क्यों करती है, अलग अलग पास क्यों नहीं करती है? तो ये मान लेते हैं कि ये ए बी सी, ये ए, ये बी और ये सी। ए बी सी एक ट्रायंगल है और यहाँ हम दो माध्यिका लेकर चलते हैं, ये बी ई, ये सी एफ। दोनों जो है बी ई और सी एफ दो माध्यिका है और ये दोनों एक दूसरे को जिस बिंदु पर मिला उसको मान लेते हैं जी है। हम क्या करते हैं, ए से जी तक, जी को तो मिला ही सकते हैं, तो हमने ए से जी तक को मिला दिया। अब हम जी से ए जी के बराबर जो है, ए जी के बराबर जो है हम जी के एक लाइन खींचते हैं। तो ए जी के बराबर हमने जी के एक लाइन खींच लिया जो है ए जी के बराबर है और जी के। और ये जो यहाँ पर जहाँ मिला इसको हम मान लेते हैं डी। तो हमको यही सिद्ध करना है कि ए डी जो है एक माध्यिका होगा, यानी कि ये दोनों बराबर कर देंगे तो ये माध्यिका हो जाएगा। माध्यिका का काम होती है कि सामने वाली भुजा को बराबर भागों में बांटना है, तो इसको हमको बराबर सिद्ध कर देना है। अब हम क्या करते हैं, इसको जो है हम इसको इस प्रकार से मिला देते हैं। और एक पॉइंट आगे की ध्यान में रखना है, हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे, सिमिलरिटी में पढ़ेंगे कि जैसे कि ये है ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए बी सी। दो मध्यबिंदु को, त्रिभुज के दो मध्यबिंदु को मिलाने वाली रेखा हमेशा जो है तीसरी भुजा के समानांतर और आधी होती है, यानी कि डीई जो होगी वह BC/2 होगी, BC/2 होती है। अब हम इसको ध्यान में रखना है। अब जैसे कि बात करते हैं यहाँ AG और GK जो है बराबर है, यानी कि दोनों बराबर है। तो क्या G जो है, यहाँ G जो है, जैसे कि हम एक बार इसको हटा देते हैं, समझने के लिए इसको एक बार हटा देते हैं। ये तो G है, तो AG बराबर GK है, AG बराबर GK है। अब ये बराबर है तो क्या ये जो है G जो है यहाँ मध्यबिंदु का काम करेगी, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो ये तो मध्यबिंदु हो गई, ये तो मध्यबिंदु हो गई। और यहाँ से अगर जो हम C से F को मिला दे तो क्या F जो है ये भी मध्यबिंदु हो गई।
ये भी मध्य बिंदु हो गई। और बी से ई को मिला दे तो क्या बी ई भी मध्य बिंदु हो गई। ये तो हो गया जी मध्य बिंदु हो गया। और हमने अभी पढ़ा, अब हमने अभी बताया क्या कि एक त्रिभुज के दो मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा हमेशा तीसरी भुजा के समानांतर, ये ए, ये बी और ये सी और ये डी और ये ई, तीनों मतलब कि दो मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा हमेशा तीसरी भुजा के समानांतर और आधी भी होती है, यानी BC/2 होगा, DE जो होगा BC/2 होगा। तो अब यदि जो हम चलते हैं त्रिभुज ABK में चलेंगे तो क्या ये जो है ये तो मध्य बिंदु है और ये भी मध्य बिंदु है। तो ये मध्य बिंदु और ये मध्य बिंदु, तो एक त्रिभुज के दो मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर और आधी हो जाएगी। ये भी समानांतर हो जाएगी, तो हम इसको समानांतर कर दिए। इसी प्रकार से हम चलते हैं त्रिभुज AKC में चलते हैं। AKC में तो AKC में चलेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये भी मध्य बिंदु और ये भी मध्य बिंदु। ये क्यों मध्य बिंदु हुआ, क्योंकि BE जो है माध्यिका है। माध्यिका का काम होता है क्या कि सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटना। तो ये तो माध्यिका के काम करेगी, तो माध्यिका के काम करेगी तो क्या ये भी मध्य बिंदु और ये भी मध्य बिंदु। तो ये जो है हमने अभी पढ़ा कि त्रिभुज के दो मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा हमेशा तीसरी भुजा के समानांतर और आधी होती है। तो ये भी इसके समानांतर हो जाएगी, ये जो है इसके समानांतर हो जाएगी। और ये जो है CF जो है यहाँ से एक सरल रेखा है, ये एक सरल रेखा है। तो इसको अगर जो आगे बढ़ाएंगे तो क्या ये भी एक सरल रेखा बनेगा, ये भी समानांतर होगा। अब इसी प्रकार से ये एक मतलब कि समानांतर है, ये जो है इसके समानांतर है। और ये एक सरल रेखा है, अगर इसको बढ़ाएंगे तो क्या ये भी एक समानांतर लाइन ही बनेगा, ये भी समानांतर लाइन बनेगा। अब देखो यहाँ से कि BGC के जो है एक समानांतर चतुर्भुज बन गया। और समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करती है। ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, यानी समद्विभाजित करती है। तो क्या यहाँ से BD बराबर DC हो गया। हमको तो यही सिद्ध करना था कि BD बराबर DC, तो ये जो है AD जो है एक माध्यिका हो जाएगी। हमको यही सिद्ध करना था, तो ये तो सिद्ध हो गया कि मतलब कि तीनों माध्यिका जो है एक त्रिभुज के तीनों माध्यिका जो है एक ही बिंदु से पास करेगी। अब एक पॉइंट आता है क्या, ये तो सिद्ध हो गया। अब एक पॉइंट आता है कि ग्रेविटी सेंटर जो है, ग्रेविटी सेंटर यहीं से इसको हम सिद्ध करते हैं कि ग्रेविटी सेंटर जो है त्रिभुज की माध्यिका को 2:1 के रेशियो में विभाजित करती है। अच्छा, अब ये बात आती है कि इसको जो है ग्रेविटी सेंटर, जैसे कि ये है ABC एक ट्रायंगल है, ये A, ये B और ये C, और ये AD इसकी माध्यिका है। और यहाँ पर मान लेते हैं G ग्रेविटी सेंटर, तो इसको 2:1 के रेशियो में विभाजित कैसे करेगी, इसको जो है 2:1 के रेशियो में विभाजित कैसे करेगी। तो देखो हम यहाँ पर इसी को मान लेते हैं, अगर जो ये अल्फा है, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, ये अल्फा होगा। और यहाँ देखो AG बराबर हम जानते हैं कि GK होता है। तो AG बराबर क्या, हम GK को हम 2 अल्फा लिख सकते हैं, 2 अल्फा लिख सकते हैं, GK को हम 2 अल्फा लिख सकते हैं। तो ये AG बराबर आ गया कितना, AG बराबर 2 अल्फा आया। अब यदि जो हमको AG इज टू GD का रेशियो निकालना पड़े तो क्या करेंगे, AG इज टू GD का रेशियो निकालना पड़े। तो AG कितना है, 2 अल्फा है। AG हमने अभी लाया 2 अल्फा है, और GD कितना है, अल्फा है। तो ये अल्फा से अल्फा कैंसिल, यानी 2:1। तो हम कह सकते हैं कि ग्रेविटी सेंटर जो है एक त्रिभुज की ग्रेविटी सेंटर त्रिभुज की माध्यिका को 2:1 के रेशियो में विभाजित करती है। अब इसके बाद हम पढ़ें, इसके अगला पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। देखो कि अगला पॉइंट है कि ग्रेविटी सेंटर जो है, ग्रेविटी सेंटर त्रिभुज के क्षेत्रफल को 6 बराबर भागों में विभाजित करती है। क्या है, ग्रेविटी सेंटर जो है त्रिभुज के क्षेत्रफल को 6 बराबर भागों में विभाजित करती है।
ग्रेविटी सेंटर त्रिभुज के क्षेत्रफल को 6 यानी कि 6 यानी 6 इक्वल पार्ट में विभाजित करती है। अब बात आती है कि आखिर ऐसा होता क्यों है, कैसे विभाजित करती है। जैसे कि मान लेते हैं कि ये जो है ABC एक ट्रायंगल है, ये A, ये B और ये C, और ये जो है AD इसकी माध्यिका है जिसको 1:1 के रेशियो में विभाजित करती है, और ये जो है इसका ग्रेविटी सेंटर है, ये जो है इसका ग्रेविटी सेंटर है, ये इसका ग्रेविटी सेंटर है। और हमने अभी पढ़ा कि ग्रेविटी सेंटर जो है त्रिभुज की माध्यिका को 2:1 के रेशियो में विभाजित करती है। और हम इसके पिछले वाले वीडियो में शायद पढ़े थे, इसके पिछले वाले वीडियो या उसके पिछले वाले, उसमें हम पढ़े थे कि माध्यिका जो है त्रिभुज के क्षेत्रफल को समद्विभाजित करती है। माध्यिका जो है त्रिभुज के क्षेत्रफल को समद्विभाजित करती है, यानी समान भागों में विभाजित करती है। तो हम यहाँ से अगर जो इस पर माध्यिका डाल दें, यहाँ से इस पर माध्यिका डाल दें, यहाँ से इसको और यहाँ से इसको मिला दें, तो और हम ये भी जानते हैं क्या कि एक त्रिभुज में आप चाहे जितना भी ट्रायंगल बना लो, एक ट्रायंगल में आप चाहे जितना भी ट्रायंगल बना लो, उन सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात, मान लेते हैं इसका बेस है A, ये है B, ये है C। एक ट्रायंगल में आप चाहे जितना भी ट्रायंगल बना लो, उन सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात वही होगा जो उनके बेस के अनुपात है, बेस का अनुपात है। तो वही बात है इसमें भी। अब जैसे कि ये यहाँ से इसको मिला दिया, फिर यहाँ से इसको मिला दिया, यहाँ एक ट्रायंगल बन गया BGC में, दो ट्रायंगल बन गया BGD और GDC बन गया। और इसका जो बेस का रेशियो है 1:1। तो क्या इसका जो क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा 1:1 आ जाएगा, 1:1 आ जाएगा, 1:1 आ गया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से इस पर माध्यिका डालते हैं। माध्यिका जानते हैं कि त्रिभुज के क्षेत्रफल को समद्विभाजित करती है। तो ये तो 2 था, तो ये हो गया 1, ये भी हो गया 1। इसी प्रकार से यहाँ से इस पर माध्यिका डालते हैं, इसी प्रकार से यहाँ इस पर माध्यिका डालते हैं। ये तो G है, ये 2:1 के रेशियो में विभाजित करता है, 2:1 के रेशियो में विभाजित करता है। तो ये तो 2 था, तो ये हो गया, ये पूरा 2 था और ये यहाँ तक 1 था। तो इसको अगर जो 2:1 के रेशियो में विभाजित करता था, 2:1 के रेशियो में विभाजित करता है, और हम जानते हैं एक त्रिभुज में 2:1 के रेशियो में ये तो विभाजित करेगा ही। अब यहाँ से हम इस पर जब माध्यिका डाल दिए तो क्या इसको 1 और इसको 1 में विभाजित करता है, क्योंकि माध्यिका जो है त्रिभुज के क्षेत्रफल को समद्विभाजित करता है। तो देखो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5, 6, यानी कि 6 बराबर भागों में बांट दिया। तो ये तो इसका जो क्षेत्रफल यानी कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 6 था, तो तब तो A आया, 1-1 आया। अब यदि जो जैसे कि ये ABC एक ट्रायंगल है, ये A, ये B और ये C, ये इसकी माध्यिका AD और इसकी माध्यिका BE और ये CF और ये है ग्रेविटी सेंटर। इसका तो क्षेत्रफल 6 था, तब आया 1-1 आया। अब यदि जो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल यहाँ पर 1 हो तो कितना कितना आएगा, तो देखो 6 पार्ट का क्षेत्रफल 1 है, तो 1 पार्ट का कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। हमसे पूछा गया है, मान लेते हैं 1-1 पार्ट का, तो 1 पार्ट का तो है 1/6, तो 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6,
1/6 यानी कि 6 बराबर भागों में विभाजित करती है। इसी प्रकार से तो थैंक यू, आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, और इसी तरह के वीडियो चाहिए तो चैनल पर बने रहें। थैंक यू।